हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है कि 31 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक और आखिरी मौका। देखें पूरी जानकारी विवरण सहित। साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से मिलता रहे। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो जैसा कि साथियों हम आगे बढ़ते हैं, 31 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक आखिरी मौका जो है उसके बारे में विवरण दिया जा रहा है। तो साथियों, पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी ईपीएफओ पेंशनर्स हैं साथियों, तो आपके लिए एक अहम जानकारी है जिसे जानना आपको बहुत ज़रूरी है। साथियों, अब तक आपने ईपीएफओ से जुड़ी कई प्रक्रियाएं पूरी की होंगी साथियों, लेकिन एक अहम काम बचा हुआ है जिसे आपको 31 जनवरी 2025 तक हर हालत में पूरा करना होगा। यह काम आपके पेंशन के भुगतान और अन्य फायदे से जुड़ा हुआ है, और अगर आपने यह काम समय पर नहीं किया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, आइए हम आपको बताते हैं यह ज़रूरी काम क्या है और कैसे इसे सही समय पे पूरा किया जा सकता है। जैसा कि साथियों एक और पॉइंट है, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए जो ज़रूरी अपडेट है कि 31 जनवरी 2025 तक क्या करना है, उसके बारे में जानकारी हम आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक ये महत्वपूर्ण सूचना है जिसको हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशनर्स को 31 जनवरी 2025 तक एक महत्वपूर्ण काम पूरा करना है जिसे लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित प्रमाण पत्र के नाम से साथियों जाना जाता है। यह प्रमाण पत्र साथियों यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनर जीवित है और उनकी पेंशन का भुगतान जारी रखा जा सके। पेंशन का भुगतान तब तक जारी रहता है साथियों जब तक पेंशनर जीवित रहता है, लेकिन इसके लिए ईपीएफओ को एक प्रमाण की साथियों ज़रूरत होती है। जैसा कि ईपीएफओ पेंशन भोगी साथियों लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवित प्रमाण पत्र क्या है और क्यों ज़रूरी है, और लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ती है, क्यों होती है, इसके बारे में भी हम जानकारी आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे साथियों हर साल कुछ विशेष तिथियों पर जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि पेंशनर जीवित है और इसलिए उनकी पेंशन का भुगतान जारी रह सकता है। अगर पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र को निर्धारित समय पर नहीं जमा करता है तो उसकी पेंशन को रोक दिया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों, ईपीएफओ पेंशन भोगी के लिए लाइफ सर्टिफिकेट कैसे काम करता है। तो साथियों, हर साल पेंशनर्स को अपने ईपीएफओ खाते से जुड़े बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है। यह प्रमाण पत्र पेंशनर्स की जीवित रहने की स्थिति की पुष्टि करता है और इसे जमा करने के बाद ही पेंशन का साथियों भुगतान जारी रहता है। तो यह प्रक्रिया पेंशन के सही तरीके से भुगतान को सुनिश्चित करता है। जैसा कि ईपीएफओ पेंशनर्स को क्या कदम उठाने होंगे, इसके बारे में भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं। साथियों, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। नंबर 1 है लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें। साथियों, इसके बारे में भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करेंगे। जैसे नंबर 1 है, पेंशनर्स को अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए निम्नलिखित विधियों का वर्णन करना होगा। जैसे बैंक शाखा में जाएं, यानी नंबर 1 है कि बैंक शाखा में जाएं। तो पेंशनर्स अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर एक जीवित प्रमाण पत्र भर सकते हैं। बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्म पर पेंशनर को हस्ताक्षर करना होता है साथियों, और बैंक द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। नंबर 2 है, पेंशन भुगतान वाले बैंक से संपर्क करें। यानी अगर आप पेंशन आपके खाते में जमा होता है तो आपको उस बैंक से संपर्क करना होगा और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। साथियों, इस प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें। यानी साथियों, अगर आपको बैंक शाखा में जाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर भी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ईपीएफओ खाते में लॉगिन करना होगा
और जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। फिर साथियों दूसरा पॉइंट है कि क्या आपको नवीनीकरण की आवश्यकता है। तो हाँ साथियों, इसके बारे में भी हम जानकारी आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना साथियों आवश्यक है। यदि आपने पहले से यह प्रमाण पत्र जमा कर दिया है तो आपको हर साल नवीनीकरण करना होगा, ताकि साथियों पेंशन का भुगतान रुके नहीं। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनर जीवित है और उनकी पेंशन का भुगतान जारी रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि पेंशनर्स को किसे संपर्क करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथी तक साझा कर रहे हैं। जैसे साथियों, अगर आपको किसी कारणवश जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में कोई समस्या आ रही है तो आप निम्नलिखित जगहों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। नंबर 1 है ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय। यानी साथियों ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। दूसरा है बैंक से संपर्क करें। यानी साथियों पेंशन भुगतान करने वाले बैंक से भी आप मदद ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ईपीएफओ की हेल्पलाइन पर कॉल करें। ईपीएफओ की हेल्पलाइन पर कॉल करके आप किसी भी तकनीकी या प्रक्रियात्मक मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए क्यों है यह कदम महत्वपूर्ण, तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके बीच। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसे यह कदम ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि यह उनके पेंशन भुगतान की निरंतरता सुनिश्चित करता है। जीवन प्रमाण पत्र के बिना पेंशन का भुगतान रुक सकता है और इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने से पेंशनर्स को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचने में मदद मिलती है। और देखें 31 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना साथियों अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पेंशन के भुगतान को सुनिश्चित करता है। पेंशनर्स को यह काम समय पर और सही तरीके से करना होगा, ताकि साथियों उनकी पेंशन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। यदि आप इस प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करते हैं तो आपको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके यह काम निपटाएं और भविष्य में पेंशन से जुड़े किसी भी परेशानी से बचें। साथियों अगर आपको हमारा ये अपडेट पसंद आया हो तो हमारे अपडेट को अपने दोस्तों और परिवार तक साझा करें, जिससे हमें भी खुशी हो कि आपके बीच बने रहने से। तो साथियों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2025 तक ईपीएफओ पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो पेंशन के भुगतान को सुनिश्चित करता है। पेंशन को यह काम समय पर और सही तरीके से करना होगा, ताकि उनकी पेंशन की प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए। यदि आप इस प्रक्रिया को सही समय पर पूरा करते हैं तो साथियों आपको भविष्य में कोई भी समस्या नहीं होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके यह काम निपटाएं, भविष्य में पेंशन से जुड़े किसी भी परेशानी से बचें। तो साथियों आप सभी से उम्मीद करते हैं कि चैनल पर लास्ट तक आप सभी साथी बने रहे होंगे और पूरे ध्यानपूर्वक सभी सारे अपडेट्स को सुने होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट बिल्कुल पसंद आया होगा आपको। और आप सभी साथी चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी के काम में आए। तो आप सभी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों। वेलकम।